चलिए आज समझते हैं टेथर डीफाई को। ये क्या है, ये असल में काम कैसे करता है और क्या वादे करता है। आज हम इसके अपने ही डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर इस पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म आखिर कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने का दावा कर रहा है। इसके डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से डीफाई की दुनिया में ज्यादातर प्रोडक्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उनमें अक्सर छिपा हुआ ओनर कंट्रोल हो सकता है और वो ऐसे रिटर्न्स का वादा करते हैं जो लंबे समय तक टिक नहीं पाते। और बस इसी कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क के जवाब में टेथर डीफाई खुद को एक सीधे साधे स्ट्रीमलाइंड ऑप्शन के तौर पर पेश करता है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, उन लोगों को अपनी तरफ खींचना जो बिना किसी झंझट के एक पारदर्शी इनकम चाहते हैं। तो सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है। देखिए, इसके सेंटर में है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसे एक ऐसे डिजिटल अग्रीमेंट की तरह सोचिए जिसके नियम अपने आप लागू होते हैं, बिना किसी इंसान के दखल के। टेथर डीफाई का दावा है कि यही कॉन्ट्रैक्ट उसके सारे ऑपरेशंस को ऑटोमेटिक चलाता है। तो किसी भी यूजर का जो पूरा सफर है उसे यहाँ 5 आसान स्टेप्स में दिखाया गया है। कोई रजिस्टर करता है, फिर पैसा डिपॉजिट करता है, उसके बाद उसे एक प्लान असाइन होता है जिससे रोजाना कमाई होती है, और आखिर में उस कमाई को या तो निकाला जा सकता है या फिर से इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं कमाई पर। तो कमाई का जो पहला तरीका है वो है किसी के अपने फंड से, अपने इन्वेस्टमेंट से, और ये पूरा सिस्टम एक 25 दिन के साइकिल पर आधारित है। डॉक्यूमेंटेशन में बताया गया है कि डेली रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि किसी का टोटल एक्टिव डिपॉजिट कितना है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि सभी प्लान्स में 4% डेली कैपिटल रिटर्न फिक्स है, लेकिन असली खेल है ROI का, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, जो डिपॉजिट बढ़ने के साथ 1% से बढ़कर 2% तक जाता है। यानी कि कुल डेली रिटर्न 5% से 6% तक जा सकता है, जो डीफाई के हिसाब से भी काफी ज्यादा है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि किसी का प्लान लेवल कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमेशा टोटल एक्टिव डिपॉजिट के हिसाब से बदलता रहता है। मान लीजिए किसी ने 400 USDT से शुरुआत की तो वो प्लान 1 में है, लेकिन जैसे ही वो और डिपॉजिट करता है या अपनी कमाई को दोबारा इन्वेस्ट करता है तो उसका प्लान अपग्रेड हो सकता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी नियम है, हर एक डिपॉजिट की एक फिक्स लाइफ होती है, सिर्फ और सिर्फ 25 दिन। तो जैसे ही वो 25 दिन का कमाई का साइकिल खत्म होता है, वो डिपॉजिट पैसा बनाना बंद कर देता है। इसका सीधा असर पड़ता है टोटल एक्टिव डिपॉजिट पर, जो कम हो जाता है, और अगर यूजर नए फंड्स नहीं डालता है तो उसका प्लान डाउनग्रेड भी हो सकता है। अब तक हमने बात की पर्सनल इन्वेस्टमेंट की, लेकिन यह प्लेटफॉर्म कमाई का एक और बड़ा जरिया बताता है जो एक टीम बनाने के इर्द गिर्द घूमता है। तो यहाँ पर सिस्टम को 2 अलग अलग रिवॉर्ड पूल्स में बांटा गया है। एक है डेली रिवॉर्ड्स जो किसी के अपने इन्वेस्टमेंट से आता है, और दूसरा है नेटवर्क रिवॉर्ड्स जो रेफरल से आता है। डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग काम करते हैं। अच्छा, अब ये जो नेटवर्क मॉडल है वो काफी गहरा है, मतलब यूजर्स को 20 लेवल नीचे तक के रेफरल से कमाई हो सकती है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, लेवल 1 पर सबसे ज्यादा 1.5% का कमीशन मिलता है, जो नीचे जाते जाते धीरे धीरे कम हो जाता है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो गहरे लेवल्स हैं ये अपने आप नहीं खुलते। इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपके डायरेक्ट रेफरल्स के पास कम से कम 100 USDT का एक्टिव डिपॉजिट होना चाहिए। तो डायरेक्ट रेफरल के भी ऊपर एक और लेयर है, लीडरशिप सिस्टम। ये उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो बड़ी बड़ी टीमें बनाते हैं। ये सिस्टम काम करता है एक डिफरेंशियल मॉडल पर। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि लीडर को अपनी रैंक और अपनी टीम के मेंबर की रैंक के बीच जो परसेंटेज का फर्क है उस पर कमीशन मिलता है। जैसे अगर कोई लीडर क्राउन स्टार है जिसका रेट 5% है और उनका डायरेक्ट रेफरल एक रॉयल स्टार है जिसका रेट 4% है, तो लीडर को उस रेफरल की पूरी टीम के ROI पर 1% का कमीशन मिलेगा, यानी कि दोनों के बीच का अंतर। तो अब जरा इसके रूल्स और सिक्योरिटी फीचर्स पर भी नजर डालते हैं, जिनके दम पर यह सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी का दावा करता है। प्लेटफॉर्म कहता है कि इसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ का राज है ये 5% की फीस, जिसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोड किया गया है। ये फीस हर नए डिपॉजिट और हर बार कमाई को दोबारा इन्वेस्ट करने पर लगती है, और इसका इस्तेमाल प्लेटफॉर्म के मेंटेनेंस के लिए होता है। अच्छा, इसका एक मतलब ये भी है कि सिस्टम को चलते रहने के लिए लगातार नए फंड्स की जरूरत पड़ेगी। सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी, इन 2 शब्दों पर डॉक्यूमेंटेशन में बहुत जोर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा दावा यह है कि एक बार लॉन्च होने के बाद इसके नियमों को बदला नहीं जा सकता, और इसी इम्यूटेबिलिटी यानी कि ना बदलने की क्वालिटी को इसकी सुरक्षा का आधार बताया गया है। और ये स्लाइड कुछ बहुत ही खास तकनीकी वादे करती है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि सिस्टम बिना किसी बाहरी छेड़छाड़ के काम करे। इसमें ओनरशिप छोड़ देना शामिल है, जिसका मतलब है कि लॉन्च के बाद कोई मालिक नहीं रहेगा जो नियम बदल सके। साथ ही ये भी दावा है कि एडमिन के लिए फंड निकालने का कोई सीक्रेट रास्ता नहीं है, और सारे नियम ऑन चेन यानी ब्लॉकचेन पर सबके लिए मौजूद हैं।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये मॉडल कमाई के दो बहुत पावरफुल लेकिन एकदम अलग अलग रास्ते दिखाता है जो साथ साथ चलते हैं। एक रास्ता पूरी तरह से किसी की अपनी पूंजी पर निर्भर करता है, जबकि दूसरा रास्ता पूरी तरह से नेटवर्क बनाने और उसे मैनेज करने पर।